ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? बहुत बारी हम ये शब्द सुनते, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब क्या अपनी घोट तो नशा चढ़े, कौन सा नशा और क्या अपनी घोट, उसका भावार्थ बाबा पूछते हैं क्या है। वे सुनते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना, उसकी याद में रहना, अपनी घोट स्व उसमें स्थिति में स्थित हो जाओ और बाबा को याद करो। अपनी घोटो मैं आत्मा देही अभिमानी बन करके बाबा को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत बिगड़ डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता है, क्योंकि देहधारी को याद करके नशा नहीं चढ़ता है। हाँ? योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। गीत सुना तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदला जाए। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। ये भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते, क्या रचते हैं? ज़रूर ये सब समझते हैं नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो फिर मदर भी ज़रूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। एक माता पिता है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने की और समझाने के लिए। तीसरा, ज़रूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो ज़रूर सुख घनेरे देते होंगे ना। ये कोई भी नहीं जानते हैं कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं। कब बनते, कैसे बनते, कोई नहीं जानते। टीचर भी सतगुरु भी हैं। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। उनको भी रचने वाला वो है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। गिरते गिरते यहाँ पहुँचे तब तो बाबा ने ऊंचाई की ओर जाने का रास्ता दिखाया ना। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वो भी ज़रूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन?
बच्चे ये तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है। ये है ही घोस्टों की दुनिया। समझते हैं ना, घोस्टों की दुनिया माना भूतों की दुनिया। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। भूत ही दुख देते हैं, विकार। सतयुग में घोस्ट होता ही नहीं है। ये भी समझाया है। क्या समझाया है? घोस्ट नाम बाइबल में है। अब ये विकारों की बात है, बुराइयों की बात है ना। रावण माना घोस्ट, ये है ही घोस्ट का राज्य। सतयुग में राम राज्य में घोस्ट होता नहीं है। राम राज्य में कोई भी बुराई नहीं, अधर्म नहीं होता है। विकार, बुराइयां, दुर्गुण, अवगुण नहीं होते। वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वो तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं ना। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है। फादर तो सब कहेंगे ना, वो निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते हैं। तुम जानते हो, हम माता पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे। बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी? ज़रूर एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वो चला आ रहा है। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या दे अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी आदि छूटेगी कैसे? ख्याल करना चाहिए ना। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। सुंदर से श्याम बनते, नीचे उतरते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है।
नहीं तो इनको सबसे ज़्यादा जास्ती भोगना चाहिए। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह का ही ध्यान रहता है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सुनाते हैं। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी, और वो सब अभी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे क्या ज्ञान की बातें और क्या अलग अलग सी बातें करते हैं और सारे माँ बाप को यहाँ तक पहुँचाते हैं। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियाँ हैं, भले माताएं हैं, परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, वही बोलते हैं ना, बीके ही कहते हैं ना। कुमारियाँ बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियाँ ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है। बाबा देखते हैं ना, हर एक का पुरुषार्थ। ये मोह बड़ा खराब है। मोह के कारण क्या होता है, बुद्धि बार बार वहीं जाएंगी, याद करेंगे, फ़ोन करेंगे, हाँ, टाइम उसी में चला जाता है। योग में फिर ध्यान नहीं रहेगा, वही लोग याद आएंगे। बाबा ने कहा ये भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। अब योग ना कर करके फिर बुद्धि वहाँ ही जाए तो फिर ये भी भूत ही हुआ ना। घोष्ट माया का धंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। ये ओम नमो शिवाय वाला गीत बहुत अच्छा है। देखो बाबा कितना, ये पहले भी याद किया, अभी भी याद किया, एक दिन पहले भी याद किया था। बच्चे ये बजाया कर, इनसे ही अक्षर मिलते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। सबसे ज़्यादा पूजा बाबा कहते तुम बच्चों ने की। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी फिर बाबा ने कहा नंबरवार रहे। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं, प्यार भी उबाल भी करते हैं उनको। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? हाँ? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। चिट चैट बाबा की रूढ़ियान चल रही है। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय बाबा का ये चिंतन चलता है। बाबा ऐसा अनुभव सुना रहे। ये तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं।
मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे। वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे। कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। तब तो विदेशों में सेंटर नहीं थे। 69 के पहले की मुरलियाँ हैं। एक बार ये ज्ञान सुन लो, समझ लो, बाबा को पहचान लो। आत्मा और शिव बाबा दोनों की पहचान मिल गई। फिर कहीं भी जाके याद भी करते रहो और सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। बहुत सहज। बहुत सहज किसको लगेगा? जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, देभान अभिमान में लटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, तो फिर सहज नहीं लगता धारणा। बाबा कहते है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरी बात, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। बाबा ने कहा, जो स्वशासक हैं वो जिस समय चाहें रूप बन जाएं और जिस समय चाहें बसंत बन जाएं। और अब रूप बन जाए माना अपनी स्वस्थिति में स्वमान में टिक जाएं, देही अभिमानी अवस्था में बैठ जाएं, टिक जाएं, आत्मा बिंदु बन करके बाबा की याद में बैठ जाएं, रूप बनकर सेवा करेंगे। और जब चाहें बसंत बन जाएं, माना बाबा का ज्ञान सुनाना शुरू कर दें। बसंत माना वह ज्ञान की वर्षा करने वाले। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड में भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहें वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे दे। शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे दे। बहुत बार ऐसा बाबा अपना अनुभव सुनाते थे, बाबा का साकार में ब्रह्मा बाबा, कि बहुत तूफान मचाने वाले लोग, कैसा कैसा मारने तक आने वाले लोग भी जैसे उस शांति के सागर शिव बाबा की संतान ब्रह्मा बाबा के उस रूप के सामने आते थे
तो बाबा उस स्थिति में टिक जाते थे और मुस्कुराते हुए रूहानी दृष्टि उन्हों को देते थे। उनकी तलवारें छूट जाती थी, उनके जो बुरे बोल थे वो बंद हो जाते थे और चरणों में वो लोग गिर जाते थे। तूफान को भी तोहफा बना देते थे। वो बोलते थे बाबा बस अब मुझे अपनी शरण में ले लो, बाबा मेरे से भूल हो गई, बाबा मुझे माफ़ करो। हाँ, आते थे किस रूप में और उस शांत स्वरूप आत्मा के सामने कैसे घुटने टेक लेते थे। तो शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे दे, उनके सामने आके वो भी शांत हो जाए। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के भी थोड़े महावाक्य हैं, वो भी सुनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मम्मा कहती है, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। मम्मा कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसा हम बच्चों ने गाया बाबा। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य माता पिता के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। ज़रूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं ना। परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब तो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती है अवश्य कि वो सुख हमें चाहिए, क्योंकि आत्मा ने जो सुख देखा है ना, फिर से आत्मा चाहती है वो सुख मिले। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तब वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागिन मन विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होगी, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का दुख है। तन का रोग है तो दुख, मन की अशांति है, उदासी है, बेचैनी है, चिंता है, भय है तो दुख, धन की गरीबी है तो दुख, ज़्यादा धन है, इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है तो दुख है ना, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो दुख, कैशलेस बन रहे हैं तो दुख, कहाँ से भी है ना, बैंक फेल हो रही है तो दुख। बाबा कहते इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं, ये दुखों की दुनिया है ना। अच्छा, मम्मा ने भी कहा ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। और गीत सुना तूने रात गंवाई सोई के। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने, बाबा और मम्मा के दोनों के। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।